नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे काल भैरव की आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, कहा जाता है कि काल भैरव शिव का रूप है। उनकी भक्ति करने पर किसी तरह का भय नहीं सताता, कोई गलत तरीके से आपको परेशान नहीं कर सकता। तो काल भैरव आपकी रक्षा करते हैं। तो काल भैरव को कैसे प्रसन्न करना है, क्या भोग पसंद है काल भैरव को, किस विधि से उनकी पूजा अर्चना करनी है, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दर्शकों, बिना देर किए इस पर विस्तार से बात करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भैरव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आपको किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके सामने जीवन और मरण का प्रश्न बना हुआ है? क्या आप कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल राहु केतु की अशुभ युति आपको जीवन में लगातार असफलता का सामना करवा रही है? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? हर समय रुकावटें, हर समय परेशानी, लगता है कि भगवान इससे अच्छा जीवन नहीं देता तो ज्यादा अच्छा होता। तो क्या आप इस प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से लगातार पीड़ित हो रहे हैं? यदि हां तो दोस्तों परेशान मत होइए। आपके इन सभी परेशानियों से तुरंत मुक्ति दिलाने के लिए, आपकी जिंदगी में छाए हुए गंभीर संकटों के बादलों को दूर करने वाली एक विशेष तिथि सोमवार को आ रही है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं सोमवार दिनांक 21 नवंबर सन 2016 की, आने वाले सोमवार की। इस दिन आपके सभी संकटों को दूर करने वाले, आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपकी लाइफ में आ रही हर्डल्स को दूर करने वाले, रुकावटों को दूर करने वाले, आपके जीवन में छाए हुए काले अंधेरे को दूर करने वाले श्री काल भैरव अष्टमी तिथि पर श्री काल भैरव की पूजा आराधना संपूर्ण सुखों को प्रदान करेगी, दुर्भाग्य को आपके सौभाग्य में बदलेगी। सोमवार दिनांक 21 नवंबर सन 2016 को काल भैरव अष्टमी मनाई जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव के जो रुद्र रूप हैं वो है काल भैरव। शास्त्र कहते हैं कि इनके प्रकट होने का जो दिन है वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। जिस तरीके से आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी दिन सोमवार को काल भैरव का बर्थडे मनाइएगा, हैप्पी बर्थडे मनाइएगा, केक काटिएगा। आप अपने बच्चों को जैसे प्रसन्न करते हैं वैसे ही भगवान के जन्म दिवस पे उनको प्रसन्न कीजिए। आपकी जिंदगी में सुखों की कमी नहीं आएगी। तो 21 नवंबर को हमारे सबसे प्रिय श्री काल भैरव जी का हैप्पी बर्थडे आप ध्यान रखिएगा। काल भैरव के विषय में मान्यता है कि ये कालों के भी काल हैं। जो मनुष्य इनकी भक्ति करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है, मृत्यु भी इनसे डरती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति काल भैरव की आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, उसके पिछले जन्म के संचित इस जन्म के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म स्वतः ही दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात काल भैरव के जो भक्त हैं उनको शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है, भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। काल भैरव को काशी का स्वामी कहा जाता है। काशी के विषय में मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे यमदूत अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां पर यम का शासन नहीं चलता है।
शिव पुराण कहता है कि काशी ही मात्र एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु पाने वाले को नरक में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर यमराज का राज नहीं चलता है। वहां के जो स्वामी है वो है काल भैरव, श्री काल भैरव। काशी में मृत्यु पाने वाले को जो न्याय है, उसका जो हिसाब किताब है, वो यमराज नहीं करते हैं, वो काल भैरव करते हैं। और काल भैरव का तो न्याय यमराज के न्याय से भी हार्ड है, कठोर है। ये जो काल भैरव है, इनके हाथों में कोई गदा तलवार नहीं, एक सोटा है। और काशी में मृत्यु पाने वाले का जो भी पाप होता है, उसके पाप को दूर करने के लिए काल भैरव जो है वो मृत व्यक्ति की आत्मा की सोटे से पिटाई करते हैं। जो जितना पाप करता है, जो जितना पापी होता है, वो सोटा मतलब समझ गए ना, उतनी ही पिटाई होती है। तो आप सोच लीजिए, आज आप और हम रोज कितने पाप कर्म करते हैं, हमारी भी ऐसी पिटाई होने वाली है आगे जाके। तो आज से ही सुधर जाएं, ज्यादा अच्छा है। कम से कम पाप करना बंद कर दें, अपमान करना बंद कर दें, गलत काम करना बंद कर दें, नहीं तो सोटे से पिटाई होनी है, आज नहीं तो कल होनी है दोस्त। बचपन में स्कूल में मास्टर जी मारते, फिर पिताजी भी हाथ कई बार गलती मारते, और आगे भगवान मारेगा। मारेगा तो सही, मार तो खानी है, जीवन भर मार खानी है। तो पाप की सजा पाने के पश्चात आत्मा को पाप से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद में व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिल जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री काल भैरव की पूजा करना, दर्शन करना, व्रत करना, निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर संकटों से मुक्ति मिलती है। कार्य सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पंचांगों में इस अष्टमी को कालाष्टमी के नाम से भी प्रकाशित किया जाता है। कलयुग में काल के भय से बचने के लिए काल भैरव की आराधना सबसे अच्छा उपाय मानी गई है। काल भैरव को शिव का ही रूप माना गया है। काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं सताता है। भूत प्रेत पिशाच उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। शास्त्र में भगवान शिव के दो स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप में महादेव अपने भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर स्वरूप हैं, वहीं दूसरे स्वरूप में भगवान शिव दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव के स्वरूप में विद्यमान है। शिव जी का जो विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत सौम्य है, शांत है, भक्तों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। वहीं भैरव स्वरूप जो है वो रुद्र रूप है, भयानक विकराल रूप है। जो भैरव भक्ति करता हो, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का संकट उसको छू भी नहीं सकता, उसको परेशान भी नहीं कर सकता है। तो यह है श्री काल भैरव की महिमा। पंडित जी, काल भैरव के बारे में तो बता दिया, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें आपने, लेकिन पंडित जी बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को कथा नहीं मालूम काल भैरव की, तो आपसे जानना चाहेंगे काल भैरव की जो कथा है उसके बारे में भी। एक बार भगवान शिव बड़े क्रोधित हो गए, और जब वो क्रोध में आए, रुद्र रूप में आए, तब उनमें से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भैरव को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान भैरव का जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने हैप्पी बर्थडे बोला उनका। तो काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस मस्तक को अपने नाखून से काट दिया था, और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, नाखून खाली, जिससे ब्रह्मा जी ने महादेव शिव का अपमान किया, अनादर किया। क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या करी, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को लेकर आकाशवाणी के तहत भगवान काल भैरव काशी में स्थापित हो गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी काल भैरव का ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत महत्व का है, जहां पे मदिरा चढ़ाई जाती है। और मदिरा कहां जा रही, हजारों सालों से वो जो काल भैरव है मदिरा का सेवन करते हैं। अंग्रेजों ने भी खूब कोशिश कर ली, वैज्ञानिकों ने भी खूब कोशिश कर ली कि ये मदिरा जा कर रही है। जैसे ही प्याले में मदिरा डाल के काल भैरव के सम्मुख
लाया जाता है वो जो प्याला है मदिरा से भरा हुआ स्वतः ही खाली हो जाता है। लाखों करोड़ों क्विंटल लीटर जो मदिरा है कहां गई, जमीन में कहां चली जाती है पता ही नहीं पड़ता है। काल भैरव की महिमा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए काशी हो या उज्जैन हो, दर्शन के समय काल भैरव के मंदिर जाना अनिवार्य है। तभी महाकाल की पूजा का लाभ आपको मिल पाता है। भगवान भैरव के 3 प्रमुख रूप है, बटुक भैरव, महाकाल भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। इनमें से जो जनरली जो भक्तगण हैं वो बटुक भैरव की ही सर्वाधिक पूजा करते हैं। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का भी उल्लेख मिलता है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ये अष्ट भैरव हैं। 8 दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोणों में हर जगह भैरव बैठे हुए हैं। भगवान भैरव की साधना में ध्यान का अधिक महत्व है। इसी को ध्यान में रखकर सात्विक, राजसिक, तामसिक स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। ध्यान के बाद मंत्रों के जाप करने का विधान है। वशीकरण हो, उच्चाटन हो, सम्मोहन हो, स्तंभन हो, आकर्षण हो, मारण हो, ऐसी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उसके दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। भैरव साधना करने से सभी प्रकार की जो तंत्र मंत्र टोने टोटकों का जो दोष है, जो उसका इंपैक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो नष्ट हो जाता है। शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, कोर्ट कचहरी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो भैरव साधना आपको अमोघ फल देने वाली मानी गई है। भगवान बटुक भैरव के सात्विक स्वरूप का ध्यान करने से आयु में वृद्धि होती है, समस्त आदि व्याधि से मुक्ति मिलती, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इनके राजस स्वरूप का ध्यान करने से हर प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति संभव है। और यदि हम इनका तामस स्वरूप का ध्यान करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, सम्मोहन होता है, वशीकरण होता है। व्याधि से मुक्ति के लिए भैरव के तामस स्वरूप की साधना करना सबसे शुभ माना गया है। यदि आप शनि, राहु, केतु से पीड़ित हैं तो शनिवार, रविवार को काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें। निश्चित तौर पे आपके सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित रूप से पाठ करने से आप अपनी अनेक प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और यही नहीं, भैरव कवच के पाठ से अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। और जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, काल भैरवाष्टक स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। जितनी भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, वो स्वतः ही आपसे दूर भागती हुई नजर आएंगी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक पर। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।